हेलो गाइस, मैं रोहित रंजन। आप सबों को मेरे अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान सागर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो एसएससी जीडी वालों, आप सबों के लिए एक बिग अपडेट आया हुआ है, यानी एसएससी जीडी 2022 से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। और आप सबों को पता होगा कि 2021 का वैकेंसी क्लियर भी नहीं हुआ है और 2022 का वैकेंसी यहाँ पर आउट हो चुका है, यानी इसका नोटिस आ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जो एसएससी है वो जो भी काम करती है बहुत ही फास्ट कर रही है, ठीक है। अब इस बात से आप आकलन कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन आज आया है और आज ही से ही फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है दोस्तों। तो आज का जो डेट है वो मतलब प्रीवियस डे की बात कर रहे हैं, आज 28 है, लेकिन ये नोटिस आया हुआ है 27 से, ठीक है। नोटिस प्रकाशित हुआ 27 से और 27 अक्टूबर 2022 से ही आपका फॉर्म जो है से फिलअप किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जल्दबाजी में है एसएससी, ठीक है। तो एसएससी बहुत फास्ट काम करने वाला है। और आप सबों के लिए खुशी की बात ये है दोस्तों कि एसएससी के अंतर्गत जो वैकेंसी करवाया जाता है वो बहुत ही अच्छे ढंग से करवाया जाता है और वो आपका क्लियर बहुत सही टाइम पर हो जाता है, ठीक है। जैसे राजकीय स्तर का जो वैकेंसी रहता है उसमें बहुत लटकाया जाता है, कहीं मतलब उसमें वर्षों बिता दिया जाता है। या तो रेलवे है, आपको पता होगा कि रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था 2019 में फॉर्म फिलअप करवाया गया था और एग्ज़ाम जा करके 2022 में करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इतना 3-4 साल वक्त घिंच लेता है वो लोग, ठीक है। तब तक मतलब कैंडिडेट का जीवन बर्बाद होता रहता है। तो खुशी की बात यह है कि एसएससी जीडी जो है सो नियमित समय पर अपना सारा जो वैकेंसी का जो रूल होता है, प्रोसेस होता है, सबको फॉलो करवाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कौन सा बात को ध्यान में रखना है दोस्तों, ये आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं ये उत्सुकता में रहते हैं कि चलो वो वैकेंसी निकल गया, अब उसको भर देते हैं। अब भरते समय किसी तरह से मिस्टेक हुआ तो आपका फॉर्म भी रद्द हो जाएगा। और दूसरी चीज़, रद्द नहीं हुआ तो एक छोटा सा गलती मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। एक छोटा सा गलती हो सके आपकी मेहनत में पानी फेर सकता है। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो, आप ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करते हैं एग्ज़ाम में, ज़्यादा मार्क्स मतलब अर्जित करते हैं और आप सोच रहे हैं कि हमको एक अच्छा सा मनचाहा पोस्ट मिले, उतना मार्क्स है आपका, ठीक है, मनचाहा पोस्ट मिले आपको, लेकिन आप ये गलती मतलब कर देते हैं कि जिसमें आप फॉर्म को फिलअप कराते हैं उस समय जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस दोस्तों बहुत ही मायने रखता है। अगर आपका अच्छा मार्क्स है और पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा से नहीं डालते हैं तो आपको हमेशा पछताना पड़ जाएगा। इसलिए इस वीडियो में मैं इसी बात पर जोर डालूंगा कि फॉर्म तो भरवाना शुरू हो गया 27 अक्टूबर 2022 से। आपको पता है कि इस बार जो वैकेंसी है दोस्त वो 24,369 वैकेंसी है। 24,369 वैकेंसी जो कि आशा से कम वैकेंसी है। कम से कम ये 56,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर आपका मतलब आने वाला था, लेकिन ये निराशाजनक मतलब एक तरह से कह सकते हैं नोटिस है एसएससी के द्वारा। ये जल्दबाजी किया है, लेकिन 24,369 वैकेंसी आपको यहाँ पर अभी फिलहाल रिलीज़ किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन सा पोस्ट में कितना सीट है, इसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में आने वाला समय में मतलब जो जब तक फॉर्म भरवा रहा है तब तक बीच में कभी भी इंक्रीज हो सकता है आपका वैकेंसी, ठीक है। तो जो पोस्ट वाइज वैकेंसी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि हम लोग फॉर्म भरेंगे उसमें हमको किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा। सबसे मेन कौन सा बात है जो जाकर के हमको आगे पछताना ना पड़े, इस बात पर हम लोग जोर डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए सरकारी निकाह से आपका जो वैकेंसी है वो 24,369 है, ठीक है। और ये निकला हुआ है नोटिस वो 27 अक्टूबर को, और उसी दिन से ही आपका फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है 27 अक्टूबर 2022 से, ठीक है। अगर बात करें हम कि लास्ट डेट ऑफ मतलब ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है क्लोज कब होगा, ठीक है, तो ये 30 नवंबर, 1 महीना 3 से 4 दिन, 1 महीना 3-4 दिन आपको दे रहा है टाइम। 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और 30 नवंबर में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका 1 महीना का टाइम लेता है एसएससी जीडी, ठीक है। एसएससी लेता है 1 महीना का टाइम फॉर्म को भरवाने में। उसके बाद फॉर्म भरवाने के बाद एक प्रोसेस आता है फ़ी को पेमेंट करने का, ठीक है। तो आप 1 दिसंबर 2022 तक आप फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। ये रजिस्टर करने का है, 27 अक्टूबर से 30 नवंबर आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सेकेंड टाइम या तो इससे पहले आप फॉर्म भर चुके हैं तो आपको अपडेट करना है, उसमें दोबारा ज़्यादा आपको ये करना नहीं पड़ेगा। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसको आपको डालना है, ठीक है। और आपका एसएससी का क्या होता है, एक पासवर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होता है, उसको यूज़ करके आप इसको अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वीडियो हम लोग अलग अलग बातों पर ध्यान देंगे, ठीक है, समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं जिस बात पर मैं जोर देना चाह रहा हूँ उस पर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैकेंसी, ये हो गया स्टार्टिंग डेट, ये हो गया आपका लास्ट डेट, और ये हो गया आपका फ़ी पेमेंट करने का डेट, ठीक है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर आप लोग में से कोई एनसीसी सर्टिफिकेट धारक हैं, अगर आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो तीन टाइप का सर्टिफिकेट का यहाँ पर प्रावधान है एसएससी जीडी में, ठीक है। एक होता है एनसीसी सीट सर्टिफिकेट,
एनसीसी बी सर्टिफिकेट, एनसीसी ए सर्टिफिकेट। अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर सी सर्टिफिकेट आपका पास है तो आपको टोटल वैकेंसी का 5% आपको छूट मिलेगा एनसीसी सी सर्टिफिकेट को लेकर के, ठीक है। अगर आपका बी टाइप का सर्टिफिकेट है तो आपको 3% छूट मिलेगा, ठीक है। अगर ए टाइप का सर्टिफिकेट है तो आपको टोटल वैकेंसी का 2% छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये बात पर थोड़ा ध्यान दिए। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, तो उसमें कौन बंदे रहेंगे जिसको क्वालिफाई माना जाएगा, कितना मार्क्स मिनिमम कटअप जिसको बोल सकते हैं, मिनिमम कटअप कितना रहेगा जो जिसको क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। तो यूआर जनरल का बात करें तो जनरल को कम से कम 30% नंबर लाना होगा, ठीक है। तो आपको ये भी बताएंगे कि जितना भी चार विषय होता है वो 40-40 मार्क्स का हो गया है, 40-40 मार्क्स का हो गया, ठीक है। यानी 40-40 मार्क्स नहीं, मतलब एक तरह से क्या हो गया, 20 मार्क्स का सबका हुआ है, 20-20 मार्क्स का, ठीक है। 20-20 मार्क्स का हुआ, कैसे, मैथ 20 मार्क्स का है, रीजनिंग 20 है, और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश जो होता है वो 20 का है, और एक क्या बच गया, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस जो होता है, जीके और जीएस वो आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 80, लेकिन एक जो मार्क्स रहेगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एक नंबर आप उठाएं तो आपको वो 2 नंबर काउंट होगा। तो यानी 80 दूनी 160 मार्क्स का टोटल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब 160 मार्क्स में आपका 30% लाइएगा जनरल वाले, तो आपको मिनिमम कटअप आप क्वालिफाई किए। अगर ओबीसी या तो ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं तो आप लोग को 160 में 25% नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। किसके लिए, आप पीटी में जाएंगे, रनिंग में जाएंगे। पीटी पीएसटी में क्वालिफाई कौन रहेंगे, जो इन कटअप को पूरा करेंगे। एक बार और सुन लीजिए, जनरल वाले 30% लाएंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं 25% लाएंगे, और एसटी एससी हैं वो 20%, एसटी एससी वाले 20% लाएंगे। तो आप पीटी पीएसटी में आप अगले स्टेज में जाइएगा, वहाँ आपका रनिंग होगा, ठीक है। तो क्या क्या प्रोसेस होता है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल ये छोटे छोटे बात को मैं बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो कि 27 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो आपके पास 1 मंथ का टाइम है, आप अच्छे से आराम से सारे कंडीशन को समझ लीजिए, ठीक है। फोटो भी रहेगा, सो बिना चश्मे का, बिना कैप का और बिना कुछ का, ठीक है। आपको पूरा क्लियर आना चाहिए चेहरा, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, फोटो में कम से कम डेट ऑफ इशू डेट, किसका, फोटोग्राफ का डेट जरूर रखिएगा, ठीक है। फोटो जो रहेगा आपका वो आगे में कौन सा डेट को आपका फोटो बना हुआ वो ज़रूर रखिएगा। और जो फोटो उसमें लगाइएगा उसको संभाल के भी रखिएगा, ताकि आगे का जो प्रोसेस होगा, रनिंग होगा, मेडिकल होगा, उसमें आपको लगेगा, ठीक है। वो रहेगा तो बेहतर रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो क्या है, पोस्ट है, तो पोस्ट का कोड दिया गया है। तो हम उनको बोल रहे हैं कि जो अपने आप को समझते हैं कि हम अच्छा तैयारी किए हुए हैं, ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं और अच्छा पोस्ट में हम जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छा पोस्ट में जाना चाहते हैं और अच्छा मार्क्स लाए हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। आपको हायर जो पोस्ट होते हैं उसको आपको पहले पोस्ट प्रेफरेंस में देना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस में गलती से आप फॉर्म भरने गए हैं, नया फॉर्म भरे हैं और आपको पता नहीं कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे फॉर्म भरना है, किसको पोस्ट प्रेफरेंस पहले डालना है, अगर आपको ये नॉलेज नहीं रहेगा तो जो सर्वर वाले जो होते हैं, कैफ़े वाले होते हैं, वो अपने मन से डाल देंगे और आप सोच रहे हैं मेरा फॉर्म तो भरा गया, अब हम एग्ज़ाम लिखेंगे, अच्छा मार्क्स लाएँ और मेरा नौकरी होने वाला रहेगा तो हमको ये पोस्ट चाहिए। जब वो पोस्ट का बारी आता है तो आपको ऑप्शन, मतलब कुल मिलाकर आपका वो चीज़ पर बात अटकता है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस में क्या डालें। अगर आप सोचेंगे कि एनआईए मिले, एसएसएफ मिले, सीआरपीएफ मिले और आपका पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट में रहेगा बीएसएफ या तो सीआरपीएफ, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा कुछ बोले तो फर्स्ट में जो आप डाले हैं और वो उतना नंबर आ गया है, जो भी पोस्ट आप फर्स्ट में डाले हैं और उतना कटअप आप चला गया है तो आपको वही चीज़ मिलेगा। आप कितनों 80 नंबर लाए हैं, 85 नंबर लाए हैं, कोई मैटर नहीं करेगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा पोस्ट प्रेफरेंस। इसलिए सबसे पहले आप अपने क्वालिटी को समझिए, कितना नंबर ला सकते हैं, उसके आधार पर आप पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। तो नंबर अभी नहीं, पहले आपको डालना होगा पोस्ट प्रेफरेंस। इसलिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि कोडिंग क्या क्या हुआ है। तो बीएसएफ का कोडिंग ये है। अगर आप बीएसएफ फर्स्ट में डालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये लिखना होगा, जिसमें भरिएगा तो पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले ये, मतलब वैसे सपोज बता रहे हैं, सीआईएसएफ का कोडिंग बी है, सीआरपीएफ का कोडिंग सी है, एसएसबी का कोडिंग डी है, आईटीबीपी का कोडिंग ई है, असम राइफल्स का एफ है, एसएसएफ का एच है और एनसीबी का जी है, और इसमें एनआईए नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे बड़ा पोस्ट यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए।
तो एक नंबर में कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस, अगर आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ज़्यादा 80 से क्रॉस कर सकते हैं, तो सबसे नंबर में आप एक नंबर में आप डालिएगा SSF, याद रखिएगा, एक नंबर में डालिएगा आप SSF, ठीक है। सेकेंड नंबर में डालिएगा आप CISF, सेकेंड नंबर में आप किसको डालिएगा, सेकेंड नंबर में आप CISF को डालिएगा, ठीक है। ये आप खुद चयन करना है खुद, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि जो ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं या तो नंबर ला सकते हैं और आप अच्छा पोस्ट में जाना चाहते हैं, तो SSF सबसे पहले आप डालिएगा। उसके बाद CISF डालिएगा, CISF ये वाला CISF 2 नंबर में डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आप SSB डालिएगा 3 नंबर में, ठीक है। अगर BSF पसंद होगा तो BSF को भी आप डाल सकते हैं लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हमको CISF मिले तो आप CISF डालिए, SSF मिले तो SSF डालिए। SSF का हो गया H, CISF का हो गया B, उसके बाद SSB का हो गया D, उसके बाद BSF का हो गया A, ठीक है। और बाकी बात मतलब 5 प्रेफरेंस आपको डालना है, ठीक है, कम से कम 5 प्रेफरेंस डालना है। उसके बाद आपका सीट के अकॉर्डिंग जो आपको मिल सकता है उसके आधार पर आप डालिएगा EF, कुछ भी डालिएगा। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम ये SSF, CISF, BSF, नहीं SSB और BSF, फिर से एक बार देख लीजिए कहाँ गया। SSF का H कोडिंग है, CISF का B कोडिंग है, SSB का D है और BSF का A है। अगर आप CISF डालना चाहते हैं फर्स्ट में तो CISF डाल सकते हैं, SSF डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। SSB डालना चाहते हैं D डाल सकते हैं, BSF डालिएगा तो A ध्यान रखिएगा, जो आपका पहला प्रेफरेंस रहेगा वही मिलेगा, मतलब उतना नंबर आएगा आपका तो वही मिलेगा। अगर उतना नंबर नहीं आया आपका तो नीचे देखा जाएगा, उसके नीचे आप क्या डालें हैं, उतना नंबर कटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसके आधार पर यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो का मैं स्टॉप यहीं पर करता हूँ, बाकी बात जो नोटिफिकेशन है मैं आगे आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि रनिंग कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, यानी सारा कुल मिलाकर GD से संबंधित जितना भी मतलब प्रोसेस होता है सारा मैं बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल मेरा यही नोटिफिकेशन देना था। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।